ये पैसेज है, आप एक बार पैसेज को पढ़ लीजिएगा और फिर उसके बाद पैसेज को हम सॉल्व करेंगे। एक बार क्या लिखा है इसकी लैंग्वेज पढ़ लो और उसके बाद में फिर हम पैसेज को डिस्कस करते हैं। तो 10 से 12 का ये पूरा सेट था और फिलहाल इस सेट को जो है हम अभी सॉल्व करेंगे। एक बार अपने हिसाब से आप क्या लिखा है पैसेज में, किसके बारे में चर्चा की गई है, उसको आपको देखना है उस पॉइंट के हिसाब से। फिर 3 एग्जाम्पल जो है पटवार में पैसेज से पूछे जाते हैं, तो इन तीनों पे फिर हम चर्चा करेंगे और इनके जो है आंसर आपके सामने हम देंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप देख लीजिए 10 से 12 का सेट है और ये जो टेस्ट सीरीज हमने जो स्टार्ट की है मैथ रीजनिंग की, ये हमारी कोशिश यही है कि एग्जाम तक आपकी ये प्रैक्टिस जो है हम पटवार के लिए बहुत अच्छी करा दें। और ये सारे के सारे जो टेस्ट पेपर हैं रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे भी आपको जो है प्रोवाइड होंगे। उस पे सारे पेपर आप कभी भी दे सकते हैं, कितनी बार भी दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो रहेंगी। और साथ के साथ कोर्स भी ऋषि सर रीजनिंग एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा पटवार का। चलिए, क्या कह रहा है सुनो। यहाँ पर 10 से 12 किसकी बात हो रही है, किस टॉपिक पे बात हो रही है उसकी बात कर लेते हैं। हृदय वाहिनी संबंधी रोग इतने अधिक प्रचलित हो गए हैं कि वस्तुतः सभी व्यवसाय में ऐसे कर्मचारियों के होने की संभावना है जो इस रोग से पीड़ित हैं। ये हृदय रोगों की समस्या जो है वो बढ़ रही है। आपने देखा भी होगा कि भाई आजकल जो है इस तरह के एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलते होंगे कि भाई हृदय रोगों से पीड़ित जो हैं कर्मचारी, उनकी संख्या जो है बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। आगे लिखा रहा है, जिन्हें यह रोग हो सकता है, शोध बताता है कि जिन लोगों को दिल का दौरा पड़ता है उनमें 50 से 80% अपने काम पर लौट आते हैं। मतलब जिनको हार्ट अटैक आता है उनमें से 50 से 80% का रेशियो ऐसा होता है जो अपने काम को यथावत वापस से करने शुरू कर देते हैं। पर वहीं वहीं 50 से और 20% ऐसे हैं जो वो काम पर वापस नहीं आ पाते हैं। जाहिर सी बात है, हार्ट अटैक जब आता है तो उसके लिए हार्ड वर्क वाले काम जो है वो आप नहीं कर सकते। वजन उठाने वाले जैसे कुछ लोग काम करते हैं तो वो काम पर लौट नहीं सकते क्योंकि उससे वापस से संभावना रहती है। तो ऐसा बोल रहा है इसमें। हालांकि यदि वे पहले भारी शारीरिक श्रम करते रहे हों तो ऐसा संभव नहीं भी हो सकता। मतलब शारीरिक श्रम वाला काम जो करते हैं, जैसे मजदूर होते हैं, तो उनको अगर हार्ट अटैक आ जाता है तो वो वापस से वजन वगैरह जो है उठाने में वो ऐसा काम दोबारा नहीं कर सकते। ऐसे मामलों में जहां आवश्यक हो ऐसे कर्मचारियों को उचित रूप से नौकरी पर रखे रहकर हल्के कामों पर लगाया जा सकता है। इसका सॉल्यूशन भी बता रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है, कोई कर्मचारी जो है वो आपका कर्मचारी अगर उसको हार्ट अटैक आ गया है और वो श्रम वाला काम करता है, मतलब वजन उठाने वाला काम करता है, तो उसको ऐसा नहीं है कि आप उसको निकाल ही दें कंपनी से, नहीं, उसके लिए आप पेपर वर्क करवा लो, उससे ऑफिस का कोई काम करवा लो उसको, ऐसा कह रहा है। ठीक है, और ये होना भी चाहिए। आगे लिखा है, आवश्यक हो ऐसे कर्मचारी को उचित रूप से नौकरी पर रखे रहकर हल्के कामों में लगाया जा सकता है। इसी तरह से जिन कामों में शारीरिक कार्य ना भी हो तो भी अधिक दबाव तनाव वाले काम से बचना चाहिए। ये भी कह रहा है कि भाई अगर शारीरिक रोग नहीं भी है, मतलब उस तरीके से अगर हार्ट अटैक नहीं है, श्रम वाला काम भी नहीं करते हैं, तो जो नॉर्मल जो काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, उनको भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, और ये डॉक्टर भी बोलते हैं। इस तरह के कारणों शारीरिक कर्म ना हो, अधिक दबाव तनाव से बचना चाहिए। हृदय रोग वाले कर्मचारियों की कार्य संबंधी भूमिकाओं के निहितार्थ के प्रति मानव संसाधन प्रबंधों को जागरूक रहना चाहिए। ये कहना मोटा मोटी यहाँ हमें ये बात समझ में आ रही है इसके अंदर कि सारी की सारी बात जो है हृदय से संबंधित रोगों के बारे में बात की गई है और उनसे जो ग्रसित है लोग, उनके बारे में बात लिखी गई है। और ऐसा जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसा कह रहा है कि भाई अब हार्ट अटैक वाली जो प्रॉब्लम है, हृदय वाली जो प्रॉब्लम है, बढ़ती जा रही है। चलो ठीक है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है सुनो, इसी पर विचार करते हैं। जो कर्मचारी हृदय वाहिनी संबंधी रोग से पीड़ित होते हैं वे अधिकांशतः काम पर लौटने में असमर्थ होते हैं। अधिकांश असमर्थ होते हैं या समर्थ होते हैं? अधिकांश समर्थ होते हैं। अधिकांश जो है वो काम पर लौट आते हैं। यहाँ तो उल्टी बात लिखी है, अधिकांश लौटने में असमर्थ होते हैं, तो ये बात तो 100% गलत है। फिलहाल ऑप्शन ए निश्चित रूप से सत्य है, ये बात गलत है। संभवतः सत्य है, ये बात भी गलत है। दिए तथ्य काफी नहीं है, काफी हैं। निश्चित रूप से असत्य है। 4 नंबर का आंसर जो है इस पैसेज का बिल्कुल सही होगा इस निष्कर्ष से।
नेक्स्ट 11 नंबर का निष्कर्ष क्या कह रहा है, हृदय वाहिनी संबंधी रोगों से पीड़ित कर्मचारी तनावपूर्ण स्थितियों को संभालने में असमर्थ होते हैं। तो देखो ये वाली बात जो है वो 100% सही तो नहीं है, पर कुछ परसेंट जो है वो सही है। क्योंकि बोला भी जाता है कि अगर हार्ट से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको तनाव ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। पर ये डिपेंड करता है कर्मचारी के ऊपर। जैसे किसी कर्मचारी को हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक होने के बाद में वो चुनौतियों को जो टेंशन डिपेंड करता है, टेंशन पे टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी है, ठीक है। तो और कुछ जो है वो टेंशन नहीं लेते हैं और उसको सरवाइव कर पाते हैं। जो बीमारी है उसके साथ में इलाज तो चल रहा है, दवाइयाँ भी चलती हैं, पर साथ के साथ टेंशन का ध्यान रखना पड़ता है इसके अंदर। तो ये वाली बात जो है वो 100% सही भी नहीं है और ये 100% गलत भी नहीं है। और आंकड़े बच्चों इसके पूरे हैं, क्योंकि हृदय संबंधी समस्याओं के बारे में बात हो रही है, तो संभवतः सत्य है। मतलब 100% गलत भी नहीं है, 100% सही भी नहीं है। और जब भी ऐसी स्थिति में आओ और पैसे से रिलेटेड ही कोई एग्जाम्पल दे रखा हो, तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर आता है संभवतः सत्य है, यानी प्रोबेबली ट्रू ऑप्शन जो है सेकंड, वो इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं 12 नंबर पे। 50 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारी हृदय वाहिनी संबंधी रोगों से पीड़ित हुए पाए जाते हैं। ऐसा कहीं भी कथन में लिखा है क्या? 50 वर्ष से अधिक आयु वालों को ही हृदय संबंधी रोग होगा। आजकल आपने देखा होगा कि हृदय संबंधी रोग जो है 40 ईयर में, 30 ईयर में, 20 ईयर में, 12 ईयर में भी हार्ट अटैक वाले जो है हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित वाले जो है पेशेंट जो है मिल जाते हैं। इसका कहीं भी पैसेज में ये जिक्र नहीं था कि 50 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों को जो है वो हार्ट अटैक होता है। आजकल किसी भी उम्र में जो है वो हार्ट अटैक हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी खान पीन पे, आप किस तरीके से अपने डाइट ले रहे हैं और आप वर्कआउट कितना कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ में डिपेंड करता है आपके टेंशन पे। टेंशन अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं फ़र्क जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि ये बात 100% सही नहीं है, 100% गलत नहीं है, संभवतः सत्य भी नहीं है। ऐसी स्थिति में जब जानकारी नहीं होती है पैसेज के अंदर, तो करेक्ट आंसर आएगी जानकारी अधूरी है, दिए हुए तथ्य काफ़ी नहीं है, ठीक है। इसमें 50 वर्ष की कोई बात नहीं थी, तो हम अपनी कोई राय जो है वो व्यक्त नहीं कर सकते।